सफेद मखमली बादलों के तले रिमझिम रिमझिम बारिश के बीच चारों ओर कोहरे से नहाए हुए शानदार पहाड़ी नज़ारों के साथ आप सभी को शुभ प्रभात। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। डाली डाली फूलों की। समय सुबह के लगभग 8 बज चुकी है और उडगड़ी चाची जी निकल चुकी हैं अपने पशुओं को नाश्ता करवाने सुबह का, और साथ में उनकी बिल्लियां भी मोटे मोटे तंदुरुस्त चूहों की तलाश में निकल पड़ी हैं। गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। तो ये नवविवाहित फौजी भाई को ताना मारा जा रहा था। भड्डू में क्या बनना चाहिए आज? क्या अंदाज? सूट को डाली डाली फूलों। तो ये देखो चाचा जी का बगीचा, किचन गार्डन। ये अभी आलू का पौधा, ये देखो आलू भी मिल गए भाई, क्या बात है। आज की सब्जी का जुगाड़ हो गया है। जाओ तो ये देखा, क्या बात है। 2 आलू और भी रोंदे को जाना पड़ा। हाँ, और ये लोकेशन देख सकते हो आप, ये चाचा जी का बिल्कुल चारों तरफ तारबाड़ की हुई है। हाँ ये देखो है लीजिए फौजी घोर। हाँ लगा वही तो है। देखो तुम अब घंटा लग के ले जाओ। अब बर्ग भी आज रात पक्का लगना। मिट्टी चढ़ानी पड़ती है। हाँ अगर तू ना दूधे पीस कर के मिलेगा तभी। अब नहीं पीस अभी तो खान लगी अल खान से ना, पर जो बैक और हो जा लो तो चप्पल कटे है नहीं आज तक बनाने शौक नहीं अच्छा पर ब्लेड वो दिल वाल गाड़ जान तो दिल वाल गाड़ में दिया कर ड्राइवर कहां से बैठ दो ना पर का नहीं जब चप्पल नहीं पहनना तो दिल वाल गाड़ जान दो। हाँ वो मुझे देना पर चप्पल बनाओ। वो तो कोई बात नहीं है। तो ये हैं हमारे बेणीराम चाचा जी, और ये अपनी गायों को चुगाने के साथ साथ सफाई कार्यक्रम पे लग चुके हैं। और दयाराम चाचा श्री भी अपने पशुओं के लिए पराल यानी कि कोदे झंगोरे की बची हुई घास का नाश्ता तैयार करने पर लगे हुए हैं। पहले आग उग लगाओ से ना, ये भीतर पीछे दोनों लगाते से आग पर अरे बोलना कि कूड़ नहीं डालो कि गंदगी पचोड़ को हम क्यों मूड से ना। और जे तुम्हें कूड़, हाँ जे तुम्हें कूड़ चढ़े मूड डाला तो कूड़ा दान बढ़ा दे। वही तो आजकल ठंड का प्रकोप बढ़ चुका है, इसीलिए गांव के लौंडे लोगों ने आग की व्यवस्था करना शुरू कर दिया है। हाँ इनके लिए कूड़ादान बना हुआ है बस। तो आज सफाई अभियान चल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान। तो ये हैं हमारे कल्लू डॉन भाई। तो आज की आग को जलाने के लिए घास की जिम्मेदारी इन्हीं को सौंपी गई है।
तो ये हैं हमारी दिक्कू फूफू जी, यानी कि श्री बेणीराम चाचा जी की अर्धांगिनी। तो ये ले आई हैं गायों के लिए सुबह सुबह ठंड में बढ़िया सा गरम गरम उबाला हुआ बुखिंडा। तो एक फूफू ये आलू डाल भी निकाला शुद्ध खाती शु आलू लगाओ लगा दे तू गीला तुम लगा दे उन तब और आलू भी एक आज सब्जी भी बन जाए। हाँ बेटा बिल्कुल हाँ बारिश का दिन है तो कोई काम धाम तो है नहीं, तो पहाड़ों में इसके लिए एक विशेष शब्द का प्रयोग किया जाता है लुंडेरा, यानी कि आवारा। तो लुंडेरा लोग निकल पड़े हैं गांव के भ्रमण पर। तो ये हैं कल्लू डॉन के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी पंकज का बागी और उसकी भैंस। तो कल्लू के बिजनेस में बट्टा लग चुका है, क्योंकि कल्लू से पहले पंकज का बागी हो रहा बड़ा, और कल्लू का जो बिजनेस प्लान था बागी रखने का वो पंकज ने कर दिया ठप। तो कल्लू भाई बड़े निराश दिख रहे हैं। कल्लू डॉन के पास पहले एक बड़ा सा बागी यानी कि भैंसा हुआ करता था, जिसको वो अलग अलग गांव में ले जाकर वहां से लोग उसे रुपए लिया करता था। तो कल्लू भाई का अच्छा खासा खर्चा पानी निकल जाता था। लेकिन जब से उसके नाना जी ने उस बागी को बेच दिया, कल्लू पड़ चुका है कंगाल। यह है कल्लू के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी पंकज का बड़ा सा बुगटिया और उसकी बकरी। त्यार बैग देख के पीयू बिल्कुल होएगा निराश कल्लू। यू बड़ खुश होने पर मिल बैगी बिजनेस करना और पकतिल हुए तर चात्र बड़े रास्ते बंद कर लेन। कल्लू का कैरियर हो चुका बर्बाद। बारिश में कुछ ऐसे नजारे हैं गांव के आजकल। हीरो बीर दी बकरी चिनिक चिनियो बहुत बढ़िया कर तुम। हाँ बीरू कॉक देखो अभी हम गांव की उस जगह पर हैं जहां से पूरे गांव का 360 डिग्री व्यू दिखता है, बहुत ही शानदार, और पूरे इलाके के बहुत ही हसीन नज़ारे देखने को मिलते हैं। यह है गणेश भाई का घर। तो ये है कल्लू का फ्यूचर बर्बाद करने वाला बागी, क्योंकि कल्लू का प्लान था, फ्यूचर प्लानिंग थी उसकी, फ्यूचर कैरियर था कि बागी पालेगा, लेकिन वो भी पंकज ने उसका प्लान कर दिया ध्वस्त। बारिश लग चुकी है, शादी के बाद भी फौजी भाई में कोई बदलाव नहीं, वही लोगों की पुंगड़ी बजाते हुए घर की ओर। हद चिप जबरदस्त लग रहा, पर ये देख रहे क्या खोल मुंड देख बड़ा लग रहा है भाई साहब। हाइट देखा क्या जबरदस्त, देखा खतरनाक लग रहा है, पर क्या जबरदस्त लग रहा भाई साहब। यार कल्लू बोलती और दूसरे बैग से तो तैयार तो नंबर नहीं कल्लू, जब तक तैयार बैग बड़ हो लो। अब बच्चे नहीं बच्चे दो कभी साल चू कैसे साल त्या बैग। अरे तो 6-7 बार इन बैग जब पॉपुलर हो जाए लोगों, तो जब पॉपुलर हो जाए ना कोई चीज तो लोग फिर खिंच दिन तो क्या पूछने नहीं चाहिए। तब बोलती कुछ नहीं मार्केटिंग, अब जब लोग उनमें चल जाते तो मार्केटिंग है क्या करते बोलती। अब बखर भी वेगिन ज्यादा ना तो बखर सिन आर्म रेसलिंग में भी तो कमा सके वे में भी तो हार जानी। ये देखो जय चाचा जी की 1 हफ्ते की बकरी, और इसने बांझ खाना शुरू कर दिया है। दूध की हो रही है इसके लिए कमी, इसलिए घास से वो अपना पेट भर रही है। तो के लिए खड़े हो बांझ अब माट खाणो वो तो खाना बच्चा चनु बागर तो काय दे 3 दिन मंगा कितने प्ले लगना है ये द्वार बंद करे तुम ऊपर कहीं चो ना बुटो को अरे भीतर नहीं खानी जीवन भाई ता जाना रहे ना जीवन तब खा देनी
फुल खाना क्या बोलते हैं, फुल खाल डांड पड़ने पड़ेगा बर्फ। और 3 दिन के लिए वैसे भी रेड अलर्ट है यहाँ पे। कुटखाल नहीं, फुल खाल। हाँ वो एक ही परिवार के हो। हाँ तब तो नाम दे रखे हैं उनके। हाँ। एक ही परिवार है उनका। चुप्पा हो बांध बड़े थोड़े के लिए पतल गोसागा जे चल वो भीतर बैठे और नहीं मतलब चुप्पा ना यहाँ वो तो सारे ये होता है सुन नहीं बोल बगर बिल्कुल। हाँ। तो ये है भाई बुखिंडा। कुछ देर पहले मैं बात कर रहा था आपसे, जो दाल का भूसा बचा हुआ होता है उसे कहते हैं बुखिंडा। और ये खासकर सर्दियों में दिया जाता है जानवरों को। उसमें हल्का सा जौ का आटा मिलाकर, नमक मिलाकर, ये काफ़ी गर्म होता है। कल उठो, उठो कलो को खुलियानी येते बेरई बिगड़ नहीं चलता बीगा बोलो तो ये इफ्तार नहीं पकड़ से आता। हाँ कथ्यापत बोलते हाथ में पकड़ो चने से जान वही था। ये देखो भाई, बारिश हो जाए, बर्फ पड़ जाए, तूफान आ जाए, पहाड़ों में कामकाज रुकता नहीं है। तुम्हारे पीछे जिंदगी में टेंशन है चलो। बहुत तेज है जी पर देखो बारिश बहुत तेज लगी हुई है। जयाचार्य जी का काम अभी भी पूरा हुआ नहीं है। वोटगढ़ चाची की डांट खानी है नहीं तो उन्होंने अब वो बट फूक देखे तो ना बोलते ना मैं भूल डांट खान रहा हूँ अब उनका पता नहीं मैं भूला कर मिदारी से ना है जी। ये सुनील भाई तू भीग गयो नहीं ये शाम को तो भी करके जान तो नाग वो बनास भाई अरे बरसे को है भाई मूसलाधार बारिश हो चुकी है शुरू, और साथ में ठंड भी बहुत तेज पड़ने लगी है। तो आज का पूरा दिन कुछ ऐसा रहा। सुबह से ही बारिश शुरू हो चुकी थी। बीच बीच में कभी कभार सूरज दादा के दर्शन हो रहे थे, लेकिन बारिश लगभग पूरे दिन भर पड़ती रही। शाम को हमें बनास गांव भी जाना है, तो देखते हैं मौसम का क्या रुझान रहता है। उसके हिसाब से आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाएगी।